हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको एक चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 7th में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7th मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। कोई एग्जाम है, उसके एक पेपर में 12 क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है ना। पेपर है, देखो पेपर है, उसमें 12 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में तो कितने हैं? 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में कितने हैं? 7 क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेपर था उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में तो है 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में है 7 क्वेश्चन है। ठीक है, वापिस पढ़ते हैं। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है, जो क्रम से 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, अर्थात खंड फर्स्ट और सेकंड। मतलब ये तो है पार्ट फर्स्ट और ये क्या है? पार्ट सेकंड। ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्न हल करना है। हर पार्ट में से कोई विद्यार्थी को, कोई एक स्टूडेंट है, उसको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? एटलीस्ट 3 क्वेश्चन है ना। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर पार्ट में से करने हैं उसको सोल्व ना। क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट है ना, फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, करना है। हर विद्यार्थी को एक प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं ना। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? टोटल क्वेश्चन सोल्व कितने करने उसको? 8। ठीक है, एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है ना, कितने तरीके से प्रश्न चूज कर सकता है ना। आपको क्वेश्चन समझना है कि कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन का, तो क्वेश्चन चूज करने उसको ना। हर पार्ट में से क्वेश्चन क्या करने? चूज करने। और चूज करने है मतलब कॉम्बिनेशन है, उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए ना। देखते हैं वो जो स्टूडेंट है किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करेगा ना, पेपर को अटेंड करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हर पार्ट में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन चूज करके टोटल 8 क्वेश्चन चूज करने ना। तो मान ले रहे कंडीशन फर्स्ट है ना कि फर्स्ट पार्ट से उसने 3 क्वेश्चन लिए। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जितने भी पॉसिबल है उतने हो सकते हैं ना। फर्स्ट पार्ट में से 3 एंड सेकंड पार्ट में से, इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में से 3 और सेकंड पार्ट में से 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में से और है ना, और फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में से भी 4 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है ना, और एंड सेकंड पार्ट में से 3 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में से 6 क्वेश्चन, जो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन तो ले नहीं सकता। बोले सर सेकंड में ले सकते हैं। सेकंड पार्ट में से 6 क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट में से 2 क्वेश्चन इक्वल्स टू 8 हो गए। और ये केस नॉट वैलिड है ना, नॉट वैलिड है ये केस। ये वाला केस क्या है? नॉट वैलिड है। ये वाला केस अपन नहीं कंसीडर कर सकते। बोले सर क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन बोला एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट है ना। इसमें कितने क्वेश्चन चूज हो रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कम से कम 3 चूज करने, उससे कम नहीं कर सकते ना। अपन इसमें से 2 करें तो ये केस नॉट वैलिड है। तो 3 केस बनेंगे है ना, तीनों केस। तो लिखते हैं जो गिवन बातें हैं पहले वो लिखते हैं आंसर में। गिवन टोटल क्वेश्चन इन पेपर और 12 है ना, which divides in 2 part, first and second.
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड है ना। अब अपन चूज करेंगे ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways to choose 8 question by student in which at least 3 questions choosing from each part of paper है ना, इक्वल्स ना। हाँ, तो हर पार्ट में से या हर खंड में से कम 3 क्वेश्चन चूज करके कुल 8% चयन करने के कुल तरीकों की संख्या बराबर क्या होगी? कंडीशन वही है ना, क्या है? 3 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड और 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम सेकेंड और 5 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 फ्रॉम सेकेंड, है ना। ये पूरा लिख देंगे अब ना। तो चलो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है? 5 है, उसमें से कितने चूज करेंगे? 3, तो 5C3 एंड के लिए इनटू 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड में टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से कितने चूज करेंगे? 5, तो 7C5, ठीक है। और के लिए प्लस 4 फ्रॉम फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, उसमें से चूज कितने करें? 4 एंड 4 फ्रॉम 7, ठीक है। एंड के लिए प्लस, और के लिए प्लस, सॉरी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, टोटल पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, उसमें से 5 चूज कर लेंगे, तो 5C5 एंड, है ना, एंड 3 फ्रॉम पार्ट सेकंड पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से चूज कितने करेंगे अपन? 3। सोल्व कर दो इसको, है ना, इसको सोल्व कर देंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ठीक है। चलो जी, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलेंगे? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो पड़ा है, इंटू 3 को फैक्टोरियल 3 को ओपन करूँगा, ठीक है, काटा पिटी, ठीक है। ये 2, ये 3, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, ठीक है। 4 कैंसिल और 3 दूनी 6 कैंसिल, ठीक है। इसको देखो 5 दूनी 10 और 7 21, 210, 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 21 से, ठीक है, प्लस 25 7 175,
ठीक है 20, 5 5 25, 7 175, 25 घटे ठीक है, और 7 5 35, 35 है ना, 35 80, 210, 210 420, कितने हो गए 420 तरीकों से ना। तो पेपर फर्स्ट को पार्ट सेकंड और थर्ड में, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन चूज करने के टोटल कितने तरीके हैं, 420 तरीके। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 7 420 तरीके ना, टोटल कितने तरीके हैं 420 तरीके, बिल्कुल आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के चयन की संख्या निर्धारित कीजिए, है ना। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, उनमें से अपन को 5 चूज करने हैं, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है देखो, यदि पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्य थे एक बादशाह है ना, जो अपन 5 पत्ते चूज कर रहे हैं उनमें से एग्जैक्टली 1 क्या है, किंग है, क्या है, किंग है, बादशाह है, किंग है ना। आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं 52 पत्ते, उनमें से किंग कितने होंगे 4 किंग, और 52 में से 4 के तो 48 क्या है रेस्ट, है ना, रेस्ट पत्ते हैं। अब उनमें से मेरे को 5 पत्ते चूज करने हैं, कितने पत्ते चूज करने हैं 5, जिनमें से एक क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। 4 में से तो एक किंग चूज करूंगा, और 48 में से 4 पत्ते चूज करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा 5 का, है ना। ये चूज करने हैं ना, चूज करने हैं, मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जैसे बोले सर कैसे, आपने मान लेते हैं स्पेड का किंग चूज कर लिया ना, ठीक है, और इधर से चूज कर लिए स्पेड के ही पत्ते चूज कर लिए 4, है ना। क्या चूज कर लिए, मान ले रहा हूं 2 3 4 और 5, है ना, ये 4 पत्ते चूज कर लिए। तो इनको आगे पीछे कैसे भी करके अपन मैं रीअरेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चूज किए हुए 5 पत्ते वही हैं, चाहे आगे पीछे आप कैसे भी दिखा दो ना। तो मतलब अरेंजमेंट, इनका जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है, मैटर नहीं करता है। तो हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब क्वेश्चन किसका ये कॉम्बिनेशन है ना। तो आंसर में लिखेंगे सिंस या गिवन टोटल 52 cards in which 4 are kings. Therefore, total number of ways to choose a combination of 5 cards in which one card is exactly king, इक्वल्स टू 4 किंग है, उसमें से चूज कितना करना है 1, एंड बाकी के 48 पत्ते हैं उसमें से चूज क्या करने हैं 4। समझा है ना। टोटल 4 किंग में से चूज करेंगे और 48 पत्तों में से 4 चूज करेंगे। तो मेरे पास एंड क्यों लगा सर, क्योंकि 5 पत्ते चूज करने, टोटल 5 पत्ते चूज करने ना। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 44, 48 में से 4 गए तो 44 है ना। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 की तो वैल्यू 1 है ना। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 44, ये कैंसिल आउट, 4 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है ये। तो 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 90 और 90 180 है ना। 45 दूनी 90 और 90 180, 180 दूनी 360, 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, 0 36 36 36 18 3 21 और 0 6 चौक 24, 2 4 12 और 2 14, 0 6 5
6 1, और किससे करेंगे 47 से। तो 0 7 का 42, 4 7 35, 4 39, 3 7 का 42, 3 45, 4 7 4 11, और 0 6 चौक 24, 0 है ना, 6 चौक 24, 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, 4 और 2 6, 0 2 11, 7 रिकॉर्ड 7 और 7 77,000, 7,78,120, 7,78,120 तरीके से अपन 5 कार्ड चूज कर सकते हैं जिनमें एग्जैक्टली क्या हो। 1 तो किंग है, रेस्ट कोई भी पत्ते हो सकते हैं। देखते हैं आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में आंसर नंबर 8 4C1 इंटू 48C4। उसने तो इतना ही दे रखा है ना, उसने इतने देर के अपन ने सोल्व करके लिख दिया इस तरह से करके ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर, सम 2 बार लिख दिया, सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है ना। दो क्या है, 5 तो पुरुष है ना, 5 तो मेल हैं, 5 तो मेल हैं। कौन से हैं, मान ले रहा हूँ M1 M2 M3 M4 और M5 5 तो मेल है। और फीमेल कितनी हैं, 4 हैं, 4 फीमेल हैं। कौन सी हैं, F1 F2 F3 F4, ठीक है 4 फीमेल है। ठीक है, कोई एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है ना। टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9 जनों को बैठाना है एक रो के अंदर ना। और मान लो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ और 9th, 5 जगह है। 5 जगह एक रो के अंदर 5 जगह अपन ने फिक्स कर दी ना। और वो क्या कह रहा है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। जो फीमेल हैं वो कौन से नंबर्स पे बैठेंगी, इवन नंबर पे बैठेंगी। तो यहाँ मान लो F1 बैठ गई फीमेल फर्स्ट, फिर इवन नंबर पे बैठेगी, ऑड नंबर पे नहीं बैठेगी, इवन नंबर पे। फिर यहाँ क्या बैठेगी F2, और यहाँ क्या बैठेगी F3, और यहाँ क्या बैठेगी F4। चारों महिलाएं चारों इवन नंबर पे बैठ जाएंगी। ठीक है, फीमेल बच गई वो बैठ जाएंगे कहीं पे भी है ना, बीच में। ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 है ना। फीमेल पे कंडीशन दी है, फीमेल पे कंडीशन क्या दी है कि वो इवन नंबर पे बैठेंगी। मेल तो बेचारे कहीं भी बैठ जाएंगे ना, कहाँ जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 4 जगह है और 4 इवन जगह है, और चारों पे क्या बैठानी है, फीमेल बैठानी है। ठीक है, और 5 जगह पे 5 मेल बैठानी है ना। देखो 4 जगह और 4 ही बैठानी है, और 5 जगह और उनको 5 का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करना ना, कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, इनको अरेंज करना। देखो मैं फीमेल यहाँ भी आ सकती है, ये यहाँ जा सकती है ना। फीमेल आपस में क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी है ना, हो सकती हैं इवन नंबर पे। समझ में आया ना भी। ये फीमेल यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, और ये मान लो यहाँ आ जाएगी, और ये मान लो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और कहाँ बच गया जगह, और ये वाली यहाँ आ जाएगी ना। तो आपस में चारों जगह पे चारों महिलाएं क्या होंगी, रीअरेंज हो सकती हैं। इसी तरह से 5 पुरुष भी क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं ना। आंसर में गिवन 5 मेल्स एंड 4 फीमेल्स, therefore total number of arrangements to sitting male and females when females are sitting on even place, सम जगहों पर बैठती है। तो क्या देंगी, 4p4 इंटू 5p5 है ना। p बोले सर क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट चाहिए। तो 4 जगहों पे 4 महिलाएं बैठेंगी और 5 जगहों पे 5 पुरुष बैठेंगे। तो क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ये तो, इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। बोले सर क्यों, सिंस NPN क्या हो जाएगा, क्या होता है वो, फैक्टोरियल n ही होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल n।
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 5 चौक 20 60 दूनी 120, 120 4 3 12 दूनी 24, 120 को 24 से किया तो 0, 24 दूनी 48 और 4 24 और 4 28, 2880 ऐसे अरेंजमेंट होंगे, जिनमें 5 पुरुष और 4 महिलाएं क्या होंगी, रीअरेंज होंगी, और महिलाएं क्या होंगी इवन नंबर पे। चेक कर लेंगे आंसर मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 था 2880, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा से 10 का चयन भ्रमण दल के लिए किया जाना है। एक क्लास में क्या है, मान लो कोई क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 10 का चूज करना, 10 को क्या करना है, अपन को चूज करना है किसी पिकनिक पार्टी के लिए। कोई दल है कहीं घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, उन 25 स्टूडेंट की जो क्लास है ना, क्या है टोटल 25, टोटल कितने हैं 25 स्टूडेंट। चूज कितने करने हैं, टू चूज कितने करने हैं, चूज करने हैं 10, ठीक है। आप आगे देखो ना, 10 चूज करने हैं। अब आगे देखो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वो तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होंगे, है ना। क्लास में ऐसे 3 जमूरे हैं जो कह रहे हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे, मान ले रहे हैं मोहन, सोहन और विशाल। 3 ऐसे बच्चे हैं, मोहन, सोहन और विशाल। वो कह रहे हैं या तो हम तीनों एक साथ जाएंगे पार्टी पे, या तीनों में से कोई नहीं। मतलब ये तीनों बेस्ट फ्रेंड जमूरे हैं, दिमाग के अंदर सेट है इनके ना। तो आपके पास 2 केस बनते हैं ना। केस 2 क्या बनते हैं आपके पास, 2 क्या बनते हैं, व्हेन मोहन, सोहन, ये तो मैंने नाम दे दिया, काल्पनिक नाम है ना, तीनों जाएं, आर गोइंग, ठीक है। और व्हेन मोहन, सोहन और विशाल आर नॉट गोइंग, या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, है ना। तो देखो टोटल 25 स्टूडेंट थे, उनमें से 10 चूज करने हैं और 3 तो ये फिक्स हो गए, 3 तो ये क्या हो गए, फिक्स हो गए। चूज करना ना, परमुटेशन नहीं चाहिए, इनका अरेंजमेंट नहीं चाहिए कि मोहन पहले जाएगा, सोहन पहले जाएगा। बोले सर दूसरे कोई बच्चा बोलता है बोले सोहन, मोहन और विशाल है सर, तो एक ही बात है भाई, ये कॉम्बिनेशन एक ही बात है ना, परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है। चूज नहीं करना ना, या तो तीनों जा रहे हैं या तीनों नहीं जा रहे ना। जब ये 3 गए, तीनों जा रहे हैं, है ना, तो टोटल कितने बच्चे बचे, 25 में से 3 तो फिक्स हो गए। बच्चे कितने बचे, 22, और उसमें से चूज कितने करने मेरे को, 7। बोले सर 7 क्यों, 3 ये 7 ये 10 हो गए, है ना, 10 हो गए ना। देखो ना, समझो 25 स्टूडेंट थे, 3 तो फिक्स हो गए, उनमें से 25 में से 3 तो फिक्स हो गए। बच्चे कितने, लास्ट कितने बचे, फिर 22 बच्चे बचे, उनमें से चूज कितने करने हैं, 7 चूज करेंगे। बोले सर 7 ही क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट लेके जाने हैं ना, तो 3 तो ये और 22 में से, मतलब ये तरीके कितने हैं, 22 में से 7 चूज करने पड़ेंगे। जब ये तीनों ही नहीं जा रहे, है ना, जब ये तीनों ही नहीं जा रहे तो मतलब 25 में से 3 हट गए, तो चूज कितने में से करने मेरे को, 22 में से। जब तीनों जा रहे थे तो भी 25 में से 3 हट गए थे, लेकिन ये 3 जा रहे थे, 3 + 7 थे तो 10 हो गए थे ना। अभी तीनों ही नहीं जा रहे, तो मेरे को चूज कितने में से करने हैं, 22 में से चूज करने। अब चूज कितने करने, 10, तो 22C 10, है ना। ये और यहाँ क्या है, और ये और है, या तो तीनों जाएंगे और तीनों नहीं जाएंगे। हाँ, आंसर में चूंकि कुल विद्यार्थी, ये पूरा हिंदी में लिख के करते हैं, दिखा आपने, है ना, इक्वल्स टू कुल विद्यार्थी 25 है, जिनमें से 10 का चयन भ्रमण दल के लिए होना है, ठीक है। देयरफॉर 25 में से 10 विद्यार्थियों, ये अपने शब्दों में लिखो ना यार, ये कोई रट के थोड़ी ना जाओगे कि सर ने ऐसे लिखा हुआ था, ये जो आप क्या गए वो लिख दो। 25 में से 10 विद्यार्थियों
के चयन के कुल तरीके जब या तो वो तीनों विद्यार्थी शामिल होंगे या अलग अलग भी निकालो। शामिल होंगे के लिए अलग से सॉल्व कर लो, और शामिल नहीं होने के लिए वो अलग से सॉल्व कर लो, या एक ही बात में सॉल्व कर दो ना, या शामिल नहीं होंगे बराबर, ये लिख दो बराबर, है ना, 22C7 प्लस 22C10, है ना। या तो 22 में से 7 को चूज करेंगे, जब 3 जा रहे हैं तो 22 में से 7 चूज करेंगे, और जब तीनों नहीं जा रहे तो 22 में से 10 चूज करें ना। तो फैक्टोरियल 22 बट्टा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 22 में 7 गए तो 15 प्लस फैक्टोरियल 22 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू 22 में से 10 गए तो 12। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होने वाली लगता है। 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 बट्टा में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 15 प्लस कहाँ तक जाना, 12 तक ना। 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन 10 खोलना ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15, है ना। 7 या 21 से 21 गया, है ना। 5 चौका 20 से 20 गया, ठीक है। और 6 या 18 से 3 गया, और 11। तो यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16, ठीक है, ठीक है। प्लस ये देखते हैं 10 दूनी 20 से 2 दूनी 20 से 20 गया, और 4 तिया 12 भी नहीं है ना, काटो फिर काटो, मैं सोच रहा था एक हाथ कट जाए ना। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 6 से 6, 5 दूनी 5 से क्या जाएगा, 5 तिया 15, 4 से क्या जाएगा, 3 से क्या जाएगा, 3 से 3, और 4 से कुछ सीधा जा रहा है क्या, 4 से 2 बार तो गया 11, और 2 बार गया 14, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो आंसर देख ले रहा हूँ, है ना, आंसर देख ले रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सारे। मिसलेनियस में 10th नंबर, चैप्टर नंबर 7th मिसलेनियस में 10th नंबर क्वेश्चन है 22C7 प्लस 22C10 लिख के उसने ना। आप इसको सोल्व करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे ना, जो भी आए। मल्टीप्लाई कर लेना यार, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, फिर दोनों को ऐड कर देना, है ना, जो भी आंसर है वो देख लेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या कह रहा है कि एसएससी नेशन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, जबकि
सभी एस एक साथ रहे ना, एसएससी ने एक वर्ड दे दिया, उसके जो लेटर हैं उनको रीअरेंज करके हमें कितने ऐसे परमुटेशन या विन्यास बनाए जा सकते हैं, अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। कंडीशन क्या दी है कि सारे के सारे जितने भी एस हैं वो क्या रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। तो पहले देखते हैं वर्ड क्या है, एसएससी नेशन है ना, एसएससी नेशन, एसएससी नेशन, ठीक है। इसमें एस कितने, एक दो, मतलब दो दूनी चार, चार ऐसे एस आर, एस आर कितने हैं, फोर, एस आर फोर, और क्या है ए कितने, एक दो तीन, ए आर थ्री, ए एस हो गए, आई कितने हैं, दो, टू आर आई, और एन कितने हैं, दो, टू आर एन, है ना, ठीक है। और क्या हो गया, टी और दो, दो अलग है, चार तीन सात, दो नौ, और दो ग्यारह, दो तेरह, तेरह क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, है ना। लिखते हैं पहले, गिवन वर्ड एसएससी नेशन, एसएससी नेशन, मतलब जो जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट तो नहीं है ना, डिफरेंट नहीं है, इन विच एस आर, फोर आर एस, फोर आर एस कोमा, थ्री आर ए, थ्री आर ए कोमा, टू आर आई एंड टू आर एन, ठीक है। टोटल 13 वर्ड ना, 13 लेटर, 13 लेटर्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि चारों जो आई हैं वो एक साथ आनी चाहिए। चारों आई को मैंने क्या, चारों एस को क्या मान लिया, सारे एस एक साथ रहने का मतलब क्या, चारों एस एक साथ रहनी चाहिए, मतलब एस 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 एस, चारों एस को एक साथ करके मैंने क्या मान लिया, जेड है, ये क्या है, जेड है ना, जेड है। अब तो चार एस हट गए, 13 वर्ड थे, 13 लेटर थे सॉरी, उनमें से चार हट गए और एक ऐड हो गया, है ना, 13 और एक 14 में से चार गए तो 10 बचे ना, 10 लेटर हो गए। बोले सर 10 कौन से, ए जेड मान दिया ना, ए जेड, ए आई एन ए टी आई ओ एन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। अब इसको भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ, उसकी जगह ये याद रखो, और जहाँ जेड आ रहा है, जहाँ जेड आ रहा है वहाँ क्या मतलब है, वहाँ क्या मतलब है, चारों ऐसे एक साथ है ना। तो अब 10 लेटर हैं, उनको अपन को रीअरेंज करना, और सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ए कितने हैं, 3 हैं, और आई कितने हैं, 2 है, और एन कितने हैं, 2 है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमुटेशन, है ना, ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड assassination in which all 4s are occur together equals to, देखो ना, तो कितने लेटर हैं टोटल, 10, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन, क्यों लगा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट नहीं है, उनमें से ए तो हट गया ना, ए कितने हैं, 3 है ना, ए कितने हैं, 3 है, फैक्टोरियल 3, और आई कितने हैं, 2 है, तो फैक्टोरियल 2, और आई एन कितने हैं, 2 है ना, इनटू ये जेड भी तो, एस भी तो चारों के चारों क्या होंगे, खुद में रीअरेंज होंगे, क्या होंगे, रीअरेंज होंगे। 4 जेड हैं, 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं, और चारों के चारों अलग हैं, तो कितने तरीके से रीअरेंज होंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये लिख दो, वेयर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल 4s, चारों के चारों एस हैं, वो भी तो यार खुद में रीअरेंज होंगे ना,
भी पहले ये ऐसा आ गया, वैसे मतलब देखिए चारों ऐसे एक साथ होंगे एक तरीके से, ये सारे कितने तरीके से एक ही तरीके से अरेंज होंगे, तो ये भी एक ही तरीके से अरेंज होगा ना। ठीक है, लिखो इसको सॉल्व करो। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल है ना, 5 4 3, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू ये 2 × 2 इंटू में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 और 4 से 4 है ना, मल्टीप्लाई करना है। 5 का 30 7 30 7 21 210 2100 है ना, 2100 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना 5 का 30 30 को 7 से किया, 210 को 10 से किया, तो 2100 को 72 से करेंगे ना, तो 0 तो हट गई है ना, डबल 0 तो आएंगे पीछे, तो 2 दूनी 2 4 और 7 14, 2 डबल 0 पीछे आएंगे, 7 6 11 5 1, तो 1 5 1 1 5 1 200 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 2000 लाख 1,51,200 कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? 1,51,200। क्वेश्चन नंबर 11th 7th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 11th 1,51,200 ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7th की कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7th भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके ढंग से समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे क्या थोड़ा सपोर्ट मिले ना। शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, तो चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 के साथ, एनसीईआरटी 11th मैथ्स की चैप्टर नंबर 8 के साथ, बाइनोमियल थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।